Hi friends, this is Chanpreet. And friends, today I'm very excited to let you know that recently we booked amazing profits in one of our recommended hidden gems, which is Ganesh Benzoplast. तो फ्रेंड्स ये कंपनी जो है गणेश बेंजोप्लास्ट, ये कंपनी हमने रेकमेंड की थी अराउंड 35-37 लेवल्स ऑन 13 Feb 2017 एंड फ्यू डेज बैक अराउंड 6 जुलाई 2017 हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया एट अराउंड 68 levels, which is an amazing return of around 80% within less than 6 months. अब फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंपनी है गणेश बेंजोप्लास्ट, इसमें हमने अपना पैसा क्यों डाला, व्हाट वाज द रैशनल, टू लेट यू नो एंड टू लेट यू नो फॉर योर सेल्फ कि अगर हम कोई कंपनी रेकमेंड करते हैं, we'll always look at a very logical reason and we always look for a margin of safety to make sure कि हमारे सारे clients safe है, and plus it will also help you to take your own decisions when it comes to investing, right? तो फ्रेंड्स ये जो कंपनी है गणेश बेंजोप्लास्ट, ये कंपनी के दो बिजनेस है. एक है केमिकल बिजनेस विच इज लॉस मेकिंग बिजनेस, और जो दूसरा बिजनेस है इट्स अ लिक्विड स्टोरेज बिजनेस विच इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. और जब मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस की बात करता हूँ फ्रेंड्स, इट्स नॉट ओनली प्रॉफिटेबल, इट्स हाई मार्जिन प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट? तो देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद द कंपनी फंडामेंटल्स, सम फाइनेंशियल्स, जिसके कारण से इस शेयर के जो दाम थे वो एक जगह अटके हुए थे. तो जब हमने इसमें पैसा डाला, जब हमने इसमें पैसे डालने की सोची, तो देयर वर सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एंड देयर वर सम अपॉर्चुनिटीज विच वी स्पॉटेड, और हमें लगा कि आने वाले दिनों में देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल विच कैन क्रिएट अमेजिंग वेल्थ फॉर ऑल आवर क्लाइंट्स. तो क्या कारण थे, क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट थे फ्रेंड्स, आई लेट यू नो. सबसे पहले फ्रेंड्स ये था कि कंपनी का जो डेब्ट था वो काफ़ी हाई था. तो रिसेंटली क्या हुआ था फ्रेंड्स, जो कंपनी था दे गॉट अ डेब्ट राइट ऑफ फ्रॉम द बैंकर्स विच वॉज कोटक बैंक अकॉर्डिंग टू द BIFR टर्म्स. तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई कंपनी का डेब्ट रिड्यूस होता है, उसकी जो इक्विटी वैल्यू होती है, उसकी इक्विटी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी इन्हांस हो जाती है. दूसरा सबसे पॉजिटिव ट्रिगर तो फ्रेंड्स वो ये था कि जो कंपनी की जो रिसेंट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो AGM था, उसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल दिए थे. उन्होंने इंडिकेट किया था कि दे वर लुकिंग टू डू अ वे और टू सेल ऑफ दिस लॉस मेकिंग बिजनेस. ये जो लॉस मेकिंग बिजनेस था फ्रेंड्स, इट वाज मास्किंग द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉफिटेबल लिक्विड स्टोरेज बिजनेस. तो अभी क्या कंपनी क्या करना चाहती थी, कंपनी चाहती थी कि ये लॉस मेकिंग बिजनेस को हम अलग कर दें, इसको बेच दें, और जो कंपनी का जो स्ट्रेंथ था विच वॉज द लिक्विड स्टोरेज बिजनेस, इसमें कंपनी अपना कॉन्सेंट्रेट करे, और नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस प्रॉफिटेबल बिजनेस, हाई मार्जिन प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट ऑल्सो दे हैड लेड डाउन अ प्लान फॉर एक्सपेंशन. So this, my friend, was a very positive trigger for us. और रिसेंटली अगर आपको पता होगा कि जो प्रमोटर का स्टेक भी था इस कंपनी में हाई हुआ था, दे हैड कम आउट विद एन ओपन ऑफर, राइट? तो ये जो डेवलपमेंट्स फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं कि डेब्ट कम हो गया था, द कंपनी वांटेड टू सेल ऑफ इट्स लॉस मेकिंग बिजनेस, it was concentrating now on its core powerful areas and they were looking to expand. तो ओवरऑल जब हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे फ्रेंड्स, वी रियलाइज्ड कि जो कंपनी का ये जो दाम है, अभी जो उस टाइम जो दाम थे स्टॉक के, इट वाज अराउंड 30-35 लेवल्स. सो एट दैट प्राइस एट दैट टाइम वी रियलाइज दैट द कंपनी हैड द पोटेंशियल टू रिपोर्ट एन EPS ऑफ 5 to 6 rupees फॉर FY18, राइट? So which obviously made the stock prices very attractive, right? तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, without much ado, हमने क्या किया, इस कंपनी को रेकमेंड किया अराउंड 37-35 लेवल्स. एंड फ्यू वीक बैक्स हमारा जो रिसर्च था, हमारा जो मेहनत थी, इट वॉज रिवॉर्डेड एंड वी बुक्ड अमेजिंग प्रॉफिट एट अराउंड 68-69 लेवल्स. अब होता क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मली आप बोलेंगे कि सर हमें कुछ प्रूफ दिखाइए, तो यस श्योर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट नोट, स्नैपशॉट ऑफ अ Zerodha कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ अ डीमैट अकाउंट. आप देख सकते हो, दिस इज अ स्टॉक गणेश बेंजोप्लास्ट. एवरेज कॉस्टिंग इस क्लाइंट्स की है तकरीबन 37-38 लेवल्स, LTP है 65, सो दैट्स अ रिटर्न ऑफ 72. नॉट टू मेंशन कि हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया था अराउंड 69 लेवल्स, विच इज अमेजिंग 80% रिटर्न्स. तो फ्रेंड्स
आप देखोगे कि किस तरह से हमने यहाँ पे प्रिकॉशंस हमने देखे एंड वी मेड श्योर दैट आवर क्लाइंट्स मनी वाज सेफ प्लस वी वर लॉजिकल एंड द मार्केट एक्चुअली रिवॉर्डेड अस। और फ्रेंड कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई कंपनी रेकमेंड करते हैं हम लोग उसके टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। तो अगर इफ़ यू आर समवन, अगर आपको टेक्निकल्स का आइडिया है, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप ये गणेश बेंजोप्लास्ट का अगर आप चार्ट देखते हो बैक देन, आप देखिएगा यहाँ पे कंपनी का बहुत बढ़िया एक ठो कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हुआ था। ये इमेज में इसको जूम करता हूँ फ्रेंड, दिस इज द कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। ये कप बनता है, यहाँ पे कंसोलिडेट होता है और फिर यहाँ पे शेयर के दाम ऊपर जाते हैं। और अगर आप इसको लाइव चार्ट में देखते हैं फ्रेंड्स, ये है, दिस इज इट। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड एट दिस लेवल, ये लेवल में एक कप बना है और उसका हैंडल बना है, प्लस द वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे इस लेवल में जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी इंकरेजिंग हैं। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ कप एंड हैंडल का। जब ये पैटर्न फॉर्म हुआ, आप देखोगे जो स्टॉक के दाम विद इन मैटर ऑफ फ्यू डेज तकरीबन 20-30% ये दाम बढ़ गए, राइट। सो टेक्निकल कारण भी है, टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, फंडामेंटल कारण विच इज़ वेरी पावरफुल वो भी है। तो अगर आप देखोगे फ्रेंड्स की जो टेक्निकल और जो फंडामेंटल्स है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि दे एक्चुअली दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट। सो अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सो नाउ यू हैव लर्न फॉर योर सेल्फ कि ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट क्या होता है। एंड आई एम श्योर कि अपने फ्यूचर्स अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, सो आप देख सकते हो कि क्या वो स्टॉक में ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज कप एंड हैंडल ब्रेकआउट फॉर यू इन गणेश बेंजोप्लास्ट। अभी ये फ्रेंड्स मैं आपके साथ कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स के फ़ोन आते हैं और नंबर वन क्वेश्चन जो वो हर बंदा पूछता है वो ये है कि सर कितने रिटर्न्स मिलेंगे। तो एज एन इन्वेस्टर फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी स्टॉक में अपना पैसा डालते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग इनटू अ बिजनेस, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू अ प्राइस, राइट। प्राइस में बहुत स्पेकुलेशंस होते हैं, प्राइस में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द बिजनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल, इसमें फ्रेंड्स स्पेकुलेशन नहीं होता। सो एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज डूइंग गुड, एज लॉन्ग एज द ईपीएस इज स्टेबल, द ईपीएस इज गोइंग अप, स्टॉक के दाम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं फ्रेंड्स, रिटर्न इज ऑलवेज इन हैंड्स ऑफ द मार्केट। एज एन इन्वेस्टर माई ओनली कंसर्न इज कि जिस कंपनी में मैंने पैसा डाला है इट्स अ गुड कंपनी एंड द कंपनी इज डूइंग गुड, एंड जिस कारण से मैंने पैसा डाला है, मे बी इट कैन बी अ टर्न अराउंड, मे बी इट कैन बी अ डी मर्जर, मे बी इट कैन बी इंक्रीज इन रेवेन्यूज, मे बी इट कैन बी ड्यू टू ग्रोथ। सो एज लॉन्ग एज ये रीजन मेंटेन होते हैं, एज लॉन्ग एज ये रीजन वैलिड है फ्रेंड्स, मैं इस कंपनी का हिस्सेदार हूं। आई एम मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ओनर ऑफ दिस वंडरफुल बिजनेस। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सो द दूसरा क्वेश्चन जो हमारे मित्र मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, ये चार्ट्स भी आपके सामने आप देखोगे कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। तो पूछते हैं कि सर क्या ये सही समय है पैसा इन्वेस्ट करने का। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग देयर इज नथिंग एज अ राइट टाइम और अ रॉन्ग टाइम। इन्वेस्टिंग में द ओनली पॉइंट वैलिड इज अ गुड स्टॉक और अ बैड स्टॉक। मैं आपको फ्रेंड्स एक एग्जांपल दूंगा। 2008 में व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मुझे उतना नॉलेज नहीं था मार्केट का, तो उस टाइम मैंने एक स्टॉक लिया था जिसका नाम था येस बैंक। मैंने परचेज किया था अराउंड 125 लेवल्स, और जब मार्केट में करेक्शन आया था इट करेक्टेड डाउन टू अराउंड 75 लेवल। सो वी ऑल नो कि देयर वाज ह्यूज पैनिक इन द मार्केट्स। सो मैंने भी पैनिक किया फ्रेंड्स, और मैंने वो स्टॉक को तकरीबन 75-80 लेवल्स में बेच दिया। तो आज वो स्टॉक का दाम है तकरीबन 1400 लेवल्स। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है फ्रेंड्स कि अगर मैंने उस टाइम बिजनेस देखा होता, अगर मैंने उस कंपनी का पोटेंशियल या वो ग्रोथ मैंने देखा होता, तो शायद मैं उस कंपनी को, येस बैंक को, उस टाइम मैं नहीं बेचता। पर मैंने एक्चुअली क्या देखा था फ्रेंड, मैंने देखा था कंपनी का प्राइस। सो एज एन इन्वेस्टर मेक श्योर फ्रेंड्स कि यू रियलाइज कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ बिजनेस, नॉट द प्राइस। देयर इज नथिंग एज राइट टाइम और रॉन्ग टाइम व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे,
अगर आप खुद इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि बढ़िया कंपनीज को किस तरह लोकेट करें, यहाँ पे एक वीडियो है फ्रेंड, दिस इज़ अ वीडियो विच इज़ जिस वीडियो का टाइटल है लर्न वैल्यू इन्वेस्टिंग लाइक वॉरेन बफेट। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये वीडियो को तकरीबन 16,000 व्यूज़ मिले हैं। कहीं बहुत सारे मित्रों ने ये वीडियो का फ़ायदा उठाया है और ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट बेसिस में मुझे ईमेल्स और फ़ोन आते रहते हैं जिन्होंने ये वीडियोस के जो मैंने यहाँ पे जो मैंने कुछ स्टॉक चेक्स बताए हैं, स्टॉक चेक्स को उन्होंने फॉलो करके मार्केट में इन्वेस्टिंग की है एंड दे हैव एक्चुअली डन वेरी गुड। तो यहाँ पे कई फ्रेंड्स मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अगर हम खुद ही कर सकते हैं, अगर मैं खुद इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, देन व्हाई शुड दे जॉइन अस, देन व्हाई शुड यू जॉइन अस, राइट? तो विच इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जो लॉजिक होता है, जो फाइनेंशियल्स होता है, इट्स अवेलेबल टू एवरीबडी। आप भी देख सकते हो जो कंपनी का जो रिजल्ट्स होता है NSE BSE कंपनी की वेबसाइट में अवेलेबल होता है। लेकिन जो एज हम विच वी होल्ड इज़ दैट कि आप अग्री करोगे, सोचिए अगर आपका बिजनेस है, इफ़ यू आर इनटू अ फैशन इंडस्ट्री, तो आपको पता होगा कि अभी क्या फैशन चल रहा है, कि अभी जो लोग हैं वो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं अभी के जो यूथ है वो किस तरह के हेयर स्टाइल पसंद कर रहे हैं। तो आपका एज क्या है? इज़ योर नेटवर्क। योर नेटवर्क इज़ योर एज। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेटवर्क है, वी हैव अ नेटवर्क जहाँ पे हम ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो कि इस मार्केट के साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। इनके साथ इंटरेक्ट करके फ्रेंड्स हमें पता लग जाता है कि कौन से सेक्टर्स है where the HNIs, the fund houses, they are looking to invest the money। और अगर ऐसे कोई सेक्टर में सोचिए, अगर हम बात करते हैं NBFC फाइनेंशियल सेक्टर में, ऐसे कौन से स्टॉक है जहाँ पे लोग अपना पैसा डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एज है, ये एक आम आदमी विच आई थिंक को अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अपने बिजनेस है, आपके अपने कमिटमेंट्स हैं जिसके कारण से आप उसमें ज़्यादा ध्यान देते हो। सो this is the only difference which I say, or would I say this is the only edge which we have compared to a normal retail client। And friends, before I end this video, आप देखोगे मैं अपनी वीडियोस में I lay lot of emphasis on investing, I lay lot of emphasis on financial freedom। तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। I'll give you a real time example। आप एक सोचिए, एक मिडिल क्लास बंदा है, उसकी सैलरी अराउंड 40,000, तो पूरे साल में ही अर्न्स अराउंड 4,80,000, राइट? तो इसमें जो इसकी सेविंग होती है, मैं इफ़ ही से अराउंड 10% वो सेव करता है, तो सोचिए वो पूरे साल में बचाता है तकरीबन 50,000, राइट? और you'll agree with me friends कि when it comes to financial freedom, when it comes to वेल्थ क्रिएशन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होती है वो होती है आपकी सेविंग्स, राइट? आप 2 लाख कमाएं या 10 लाख कमाएं या आप करोड़ों में कमाएं, आप कितना बचाते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप सोचिए कि आपकी सैलरी 40,000 है, साल का 4,80,000 कमाते हैं, आप सेव करते हैं 50,000। अभी कुछ पैसा आप मार्केट्स में डालते हैं, कुछ पैसा आप इन्वेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सोचिए, आपने साल में लेट अस से एन एग्जांपल, आपने ₹1,00,000 आपने इन्वेस्टिंग में डाला। अब ये ₹1,00,000 से आपने कमाया 25%, विच इज़ अ वेरी रैशनल एंड अ वेरी रीजनेबल रिटर्न। तो आपकी सेविंग थी पहले 50,000 और ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट से आपने कमाया है 25,000। तो अभी आपकी सेविंग हो गई है फ्रेंड्स 75,000, which is an amazing 50% increase in your saving friends, which is so powerful। सोचिए, आपने 4,80,000 से आपने 50,000 आपने सेव किए, राइट? और यहाँ पे आपने कुछ सोचिए 1 लाख डाल के यहाँ से आपने कमाया 25,000, पर वो 25,000 जो आपने कुछ पैसे डाल के लगाया हैज़ इंक्रीज्ड योर सेविंग पोटेंशियल बाय 50%। दिस इज़ वेरी पावरफुल फ्रेंड्स। ये छोटी सी सिंपल सी चीज़ है जो हमारे कई सज्जन मित्र हैं जो इसमें ध्यान नहीं देते। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको बहुत सारे वैल्यूबल इनपुट्स मिले होंगे, जिससे आपका नज़रिया मार्केट को देखने का, इन्वेस्टिंग का नज़रिया
आपका बदल गया होगा। अगर मैं सम अप करता हूँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बताया कि गणेश बेंजोप्लास्ट में हमने पैसा क्यों डाला था, कारण क्या थे। कारण वॉज उनका डेप्ट राइट ऑफ हुआ था, डेप्ट कम हो गया था। कारण था दे वांटेड टू डू अवे विद द लॉस मेकिंग बिजनेस। कारण था जो पोटेंशियल उनका जो आने वाले साल में जो उनका ईपीएस हैड अ पोटेंशियल टू रिपोर्ट एन ईपीएस 5-6, तो हमें लगा कि बहुत अट्रैक्टिव है। जो मैंने आपके साथ जो मैंने इनसाइट्स शेयर किए कि लोग पूछते हैं कितना रिटर्न्स आएगा, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, राइट। हमें एज एन इन्वेस्टर हमें सिर्फ ये पता है कि कंपनी कैसी है। वी कीप ऑन ट्रैकिंग अ कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर, वी कीप ऑन हैविंग अ वेरी क्लोज लुक एट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। सो एज लॉन्ग एज द कंपनी बढ़िया है, वी आर हैप्पी, राइट। फिर मैंने बताया था कि आप कई लोग पूछते हैं कि इसमें व्हाट इज़ द राइट टाइम, व्हाट इज़ द रॉन्ग टाइम। सो व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, देयर इज नथिंग एज राइट टाइम रॉन्ग टाइम, देयर इज ओनली राइट स्टॉक एंड रॉन्ग स्टॉक। फिर भी बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई पीई, तो इस दौरान मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बोलता हूँ कि आपको सोचिए, अगर मार्केट में 2 लाख लगाने हैं, आप 2 लाख ना लगाए, आप केवल 1 लाख लगाइए, राइट। अब ये 1 लाख को आप 10 कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो आपका जो रिस्क है वो फैल गया फ्रेंड्स, एंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, राइट। फिर मैंने डिस्कस किया कि फ्रेंड्स हमारा क्या एज है, अगर इस मार्केट में हम जुड़े हुए, तो हमारा एज ये है विच इज़ आर नेटवर्क, कि हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि कौन से सेक्टर्स में अभी पैसा जा रहा है, उन सेक्टर्स में कौन सी कंपनीज है विच आर अट्रैक्टिव, राइट। सो ये हमारा एज है। और लास्टली फ्रेंड्स, मैंने सबसे पावरफुल पॉइंट जो मैंने आपको बताई इज योर सेविंग पार्ट, कि किस तरह आप अगर कुछ पैसा मार्केट में डाल के कुछ सेव करते हैं, तो वो अमाउंट जो आप कमा रहे हो मार्केट से, दैट वंडर्स विथ योर ओवरऑल सेविंग। सो आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे वैल्यूबल इनपुट्स मिले होंगे। एंड बिफोर आई एंड क्विकली फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपना डीमैट अकाउंट लॉगिन करके दिखा दूँ, जस्ट टू मेक यू रियलाइज़ कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं करता हूँ दैट इज़ पावरफुल, राइट। आई डोंट वांट टू बोस्ट, मैं ये नहीं, आई डोंट वांट टू शो ऑफ। मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिंग इज़ पावरफुल, और अगर आप सही तरीके से करोगे या सही बंदों के साथ जुड़ोगे फ्रेंड्स, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड यू कैन नॉट कंपेयर दिस इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग पार्ट। और अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे फ्रेंड्स, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है, दैट विल रियली बूस्ट अप, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अपने शेर खान के डीमैट अकाउंट में, तो आप देखोगे फ्रेंड्स ये एवरीथिंग इज़ लाइव। आज तक मैंने देखा नहीं है कि इंडिया में कोई बंदा आपको ये दिखाए। तो ये हो गया लॉगिन इन माय डीमैट अकाउंट। और अगर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, और पोर्टफोलियो को मैं रीअरेंज कर देता हूँ टॉप से बॉटम, तो ये देखोगे फ्रेंड्स कि सीधा रिटर्न्स हो गया 253% इन अवंती फीड्स, मन्नापुरम में 148%, स्वराज इंजीनियर्स में 135%, फ्यूचर एंटरप्राइज में 108%. So Ganesh Benzoplast is up by 97%, Moltech is up by around 97%, DHFL is up by around 90%. बाकी के फ्रेंड्स मैं जो स्टॉक है वो मैं मास्क करता हूँ। Why? Because we have a vested interest on these companies. मैं अपनी क्वांटिटी नहीं बताना चाहता, क्योंकि because my aim is not to show off my returns or my profit, but my aim is to make you realize कि this thing is powerful. और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स कि ये जो आप देख रहे हो कि लास्ट में ये जो 97% 90% है, लास्ट में कुछ दिनों में जो मार्केट में गिरावट है, या लास्ट सेशन में जो मार्केट में कुछ गिरावट, जो कंसोलिडेशन हुए थे मिड कैप्स में, उसके कारण से ये जो स्टॉक में कुछ परसेंटेज हेल्दी करेक्शन आया है। वरना ये सब अगर आप देखें फ्रेंड्स, ये जो रिटर्न्स है दीज वर ऑलमोस्ट 100%। तो आप देखोगे 253%, 158, 135, 108, 97, 97, 90। तो इफ़ आई में से, सो इफ़ यू अलाउ मी टू से, सो फ्रेंड्स आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो तकरीबन 7 स्टॉक्स है फ्रेंड जिसमें 100% रिटर्न्स है। तो फ्रेंड दिस कैनॉट बी बाय चांस, राइट। आई कैनॉट बी लकी, कि ऑब्वियसली कुछ तरीका है, कुछ देयर इज सम वे व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग which is sure कि I am doing the right things to get these returns. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। There are few important links below this video friends. Make sure you visit the links if you want to join us. The link is given below this video. Till then, take care. Bye bye.